हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा विदाउट एनी स्किप। बिकॉज मैं आज मैं बताने वाली हूँ कि आप अगर बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है, यूपीएससी का आपको यू भी नहीं पता है कि क्या होता है नहीं होता है, तो आज की वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो कवर करूँ और बताऊँ आपको, ताकि जो आपके मन में जो डर होते हैं वो दूर हो जाएँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर स्किप कीजिएगा तो फिर आप कहीं ना कहीं किसी बात से आप चूक जाइएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। ये है कि एक प्रशासनिक सेवा है जिसमें आप पूरे देश को मतलब लेके चल सकते हैं। आपका एक ओहदा होता है, ठीक है। तो जो एक लाइफ होता है, स्टूडेंट लाइफ होता है, हर लोग चाहते हैं कि मैं उसके लिए प्रयास करूं। तो मैं आपको एक यही मोटिवेट करना चाहूँगी कि अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र से हैं और आपके पास एज बचा हुआ है, तो आपको इस एग्ज़ाम के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। एक बार ज़रूर सोचना चाहिए, 2 बार सोचना चाहिए, और आपको इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि आपको कोई कुछ अलग से नहीं पढ़ना होता है, और इसका जो सिलेबस है वो ऐसा सिलेबस नहीं है कि मतलब आप नहीं पढ़ सकते हैं, जो बहुत टफ है। या ये भी नहीं है कि आपको कहीं कोचिंग लेना पड़ेगा तभी आप पढ़ सकते हैं, ये सब भी मिथ नहीं है, ठीक है। बात यहाँ पे ये है कि आपके पास डेडिकेशन होना चाहिए, हार्ड वर्क करने का आपके पास जुनून होना चाहिए कि आप हार्ड वर्क कर सकते हैं। इसमें ये भी नहीं है कि शादीशुदा लड़कियां नहीं पढ़ सकती हैं, जिनके बच्चे हैं वो नहीं पढ़ सकते हैं, जो गरीब घर से आते हैं वो नहीं पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। ये है आपका नॉलेज देखने वाला है, ये नॉलेज गेमिंग है। आपका पेशेंस चेक करता है, आपका नॉलेज चेक करता है, आपकी ऑनेस्टी चेक करता है, ठीक है। आपने यहाँ तक समझ गया। अब मैं बताती हूँ कि अगर आप इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से बातों को ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात कि जब जिस दिन आपने ठान लिया कि मुझे इस एग्ज़ाम को देना है, ठीक है, अगर हो सकता है यूपीएससी हो सकता है, आप स्टेट पीसीएस भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत ही सम्मानित प्रतिष्ठित एक सेवा होती है, सरकारी नौकर होते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो आप अगर आप स्टूडेंट क्षेत्र में हैं तो आपको इस एग्ज़ाम के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, अगर आपने सोच लिया कि हाँ मुझे ये एग्ज़ाम देना है, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपका स्टेप क्या होगा। सबसे पहला स्टेप है कि आपके पास एक मोटिवेशन होना चाहिए कि आप क्यों करना चाहते हैं। ऐसा बात तो नहीं है कि आपका दोस्त कर लिया तो आपको करना है, या आपका कोई दुश्मन है उसको सबक सिखाने के लिए आप करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल भूल जाइए कि आपसे नहीं होगा। आप पढ़िएगा, 1 दिन पढ़िएगा, 2 दिन पढ़िएगा, 1 महीने पढ़िएगा, 6 महीने पढ़िएगा, लेकिन आप फिर गिव अप कर जाइएगा। बिकॉज़ ये बहुत लंबा टाइम, बहुत आपका टाइम लेता है, बहुत टाइम लेता है, आपके पेशेंस को चेक करता है बहुत ज़्यादा। तो आपके मन में अगर डेडिकेशन है कि हाँ मुझे इस एग्ज़ाम को निकालना है, मैं इस लायक हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ, और ये मेरा सपना है, मैं चाहता हूँ, मैं अपने माता-पिता के लिए करना चाहता हूँ, मैं अपने लाइफ में एक चांस देना चाहता हूँ, तभी आप कुछ इस एग्ज़ाम के बारे में आप कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम, पीसीएस हो गया या यूपीएससी हो गया, ठीक है। तो पीसीएस में क्या है, क्या जिस भी आप स्टेट में रहते हैं आप उसका एग्ज़ाम देते हैं, या आप दूसरे स्टेट में भी जाके का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, इसके लिए कोई बैरियर नहीं है। तो अच्छा, सबसे पहला स्टेप ये था कि आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, आपका एक गोल होना चाहिए, ठीक है। आप फर्स्ट स्टेप से आप पार करते हैं, आपका सेकंड स्टेप होना चाहिए कि आपके पास आपका सिलेबस होना चाहिए। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए। जैसे कि आप यूपीएससी करना चाहते हैं तो आपके पास उसका सिलेबस होना चाहिए, अच्छे से सिलेबस होना चाहिए। तो सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा, तो मेरे वीडियो में मिलेगा आपको सिलेबस। आप अच्छे से चेक कीजिए, थंबनेल देखिएगा या टाइटल में आपको मिल जाएगा सिलेबस, ठीक है। और अगर नहीं मिलता है तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दूँ। आपको सिलेबस अच्छे से लेना है, समझना है। मैंने सिलेबस को बहुत अच्छे से समझाया है, तो आपको सिलेबस को समझना है अच्छे से। अच्छा, ठीक है, आपने सिलेबस को भी अच्छे से समझ लिया। अब हमें आगे क्या करना है, आपको सिलेबस को कम से कम 1 मंथ तक आपको अच्छे से डेली पढ़ना है। जिस तरह से आप बुक पढ़िएगा उसी तरह से आपको पहले सिलेबस को पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इतना बुक खरीद के ले आइएगा और आपको पता ही नहीं होगा कि ये टॉपिक आपका है या नहीं है, तो सिर्फ अपना टाइम आप वेस्ट उसमें कीजिएगा और आप बोरियत होकर आप छोड़ दीजिएगा। आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब आती हूँ रिसोर्सेज के ऊपर। अगर आपको बुक्स लेना है कि मैं कौन से बुक्स को पढूँ, तो सबसे पहले है कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी से शुरुआत करना है। कोई और बुक पे नहीं जाना है। सबसे पहले आपके पास एनसीईआरटी आएगा 6 से 12 तक। अगर आपका कोई भी बेस नहीं है ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, तो आपको 6 to 12 ही जाना है। आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट अगर आपने 6 to 12 पढ़ लिया अच्छे से तो आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो अब देखते हैं बुक्स कौन-कौन से पढ़ने हैं। तो आपको अब स्टैंडर्ड बुक्स पे जाना है। लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत लेना है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम लेना है, और आप एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर.एस. शर्मा ले सकते हैं। अब आप बोलिएगा मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में आपने नहीं बताया, तो आपका जो एनसीईआरटी होगा आपको उसी से कवर हो जाएगा। आप चाहेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री भी आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन हाँ आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना होगा। फिर आपको क्या करना है, आर्ट एंड कल्चर के नितिन सिंघानिया पढ़ना है। बट अगर आप नहीं ले सकते हैं तो नो इश्यू, आपका जो क्लास 11th का एनसीईआरटी आएगा आपका उसमें कवर हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ तक आपने क्लियर कर लिया। अब आते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। तो इकोनॉमिक्स के लिए आप रमेश सिंह ले सकते हैं, अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप रमेश सिंह ले सकते हैं बुक। ज्योग्राफी के लिए आप जीसी लियोन ले सकते हैं। उसके बाद क्या है कि हाँ, ये आपका क्लियर हो चुका है। अब आना है इकोनॉमिक्स में, बजट आपको पढ़ना होता है, सर्वे पढ़ना होता है, और ज्योग्राफी में आपको मैप पे फोकस करना होगा और एटलस पे फोकस करना होगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पे आपका बुक्स का पोर्शन कंप्लीट हो गया है, एनसीईआरटी और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स जो मैंने अभी मेंशन कर दिया। अब आते हैं कि आप टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन कीजिएगा। तो सबसे पहले आपका जो कोर्स है, इन द सेंस कि आपका जो सिलेबस है, पहले आपको उसको कवर कर लेना है। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज की तरफ ध्यान देना है। तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको विजन का फॉलो करना है, वो बहुत ही अच्छा होता है। आपकी चॉइस है, आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं आपको विजन रिकमेंड करूँगी। उसके बाद हो गया करंट अफेयर। करंट अफेयर मंथली पढ़ना है, ईयरली पढ़ना है, डेली पढ़ना है, तो और कितने साल का पढ़ना है। तो जो करंट अफेयर है वो आपको 1.5 साल तक का पढ़ना होगा। और क्या है कि बहुत ट्रेंड चल रहा है कि पीछे का बहुत ज़्यादा पूछ दिया जाता है, तो हम लोगों को रिस्क नहीं लेना है। हम लोग 1.5 साल का पढ़ेंगे। और क्या करेंगे कि मंथली पढ़ेंगे, ईयरली अभी नहीं पढ़ेंगे। अगर हम लोग को पॉसिबल है कि हम मंथली पढ़ें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। डेली भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप मंथली पढ़िए, तो विजन का पढ़िएगा, ठीक है। और एक न्यूज़पेपर आप फॉलो कर सकते हैं। आपका यहाँ करंट अफेयर भी क्लियर हो गया, अब टेस्ट सीरीज भी क्लियर हो गया। तो अब आते हैं नोट मेकिंग पे कि आपको नोट्स कब बनाना है। नोट्स पे क्या है कि पहले आपको 3 टाइम आपको बुक्स को पढ़ लेना है। जो भी बुक्स मैंने आपको अभी रिकमेंड किया है, आप उसको बिल्कुल ऐसे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको नोट मेकिंग पे ध्यान देना है। नोट मेकिंग में ऐसा करना है कि अगर आपका कोई चैप्टर 5 पेज का है तो उसको नोट्स में आपको 2 पेज मिलाना है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपकी राइटिंग कैसी है और आप कितना बड़ा लिखते हैं, कितना छोटा लिखते हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन हार्डली आपको 2 पेज में आपको उसको लाना है। ये नहीं कि 5 पेज का चैप्टर रहा और आपने 4 पेज तक नोट्स को लाया, जिससे कोई फायदा नहीं होगा। आपका एक और बुक तैयार हो जाएगा। तो नोट्स को जितना हो सके उतना कम, मतलब शॉर्ट बनाने की कोशिश कीजिए। थोड़ा उसमें डायग्राम यूज कीजिए, थोड़ा कलरफुल यूज कीजिए, ताकि आपको याद रहे कि हाँ, ये मतलब इंटरेस्ट जागे आपको पढ़ने का। मैं डे बाय डे अपने नोट्स भी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो आपका ये क्लियर हो गया। मैंने आपको यहाँ पे सिलेबस के बारे में बताया, प्लस बुक्स के बारे में बताया, टेस्ट सीरीज के बारे में बताया, करंट अफेयर के बारे में बताया, और प्लस मैंने नोट्स के बारे में बताया। अब आते हैं रिवीजन पे कि आपको रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन के लिए आप डेली कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं डेली पे। डेली पे आपको क्या करना है कि आपने जो भी दिन भर पढ़ा है, रात को सोने के पहले आप उसको रिमाइंड कीजिएगा, याद कीजिएगा। तो वो आपका डेली रिवीजन हो गया। वीक में क्या हो गया कि आप संडे और सैटरडे को आपको रखिएगा रिवीजन के लिए। जो भी आप 1 वीक पढ़िएगा, आप उसको उसमें रिवीजन कीजिएगा। कुछ भी आपको उस दिन नया नहीं पढ़ना है, ना पुराना पढ़ना है, बस आपको रिवीजन करना है। मंथली में इसी तरह से होगा कि मंथ में आपको क्या करना है कि जैसे कि 30 दिन का महीना है, तो आपको क्या करना है, 20 दिन अपनी अच्छे से पढ़ाई करनी है और 10 दिन आपको छोड़ देना है रिवीजन करने के लिए। और आपने जितना भी महीने भर पढ़ा है, आप उसको 10 दिन में रिवीजन कीजिएगा। तो ये आपका एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। अब आते हैं टाइम टेबल पे कि टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। तो टाइम टेबल पे आप अपने अनुसार रख सकते हैं टाइम टेबल, लेकिन आपका एक महीने में आपको 2 बुक पढ़ना है, प्लस आपको करंट अफेयर डेली पढ़ना है। डेली इन द सेंस कि जब आप जैसे आप जनवरी के आपके पास करंट अफेयर आ गए हैं, तो आप उसको पढ़िएगा, तो उसको डेली बेसिस पे ही आपको पढ़ना होगा। तो मतलब सुबह उठना है, आपको करंट अफेयर देखना है, 2 बुक आपको लेकर चलना है, प्लस में आपका नोट्स बनते जाएगा, वो चलेगा, और शाम में आपको रिवीजन करना है। ये आपका टाइम टेबल होना चाहिए। बाकी आप जो टाइम टेबल आप अपने घर के अनुसार, अपने अनुसार आप टाइम टेबल को सेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुका है कि आपको कैसे तैयारी करना है। और पीसीएस हो या यूपीएससी, सेम ही चलेगा, ठीक है। इसमें कुछ नया नहीं आपको जा रहा है। पीसीएस में होता है कि जो आप स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको उसके बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम यही रहता है। तो कुछ सिलेबस थोड़ा सा चेंज होता है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में आपका सारा क्वेरीज क्लियर हो चुका होगा। तो मिलोगे ऐसे ही और वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय। और चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।